के साथ लगा के देना है। अब फॉर्म के साथ कौन कौन सा पेपर लगा के देना है, तो इसके साथ खतियानी जमीन है आपके पास तो खतियान का नकल दे दीजिए। वंशावली पेपर तो अब भी नहीं है, वंशावली का पेपर रहेगा, जमीन का रसीद रहेगा। अगर आप बंटवारा किए होंगे तो बंटवारा का पेपर रहेगा। बंटवारा हो सकता है कि कहाँ कहाँ से आप लोग कुछ लोगों को जानकारी भी होगा कि बंटवारा जो है अंचलाधिकारी के यहाँ भी होता है, कोर्ट से भी आप बंटवारा कर सकते हैं, नहीं तो निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस से भी बंटवारा किया जाता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ जाने से टाइम लगता है, होता भी नहीं है, तो आप लोग 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे आपसी सहमति से बंटवारा कर लेंगे। उसके बाद उसको कोर्ट में जाके नोटरी करवा लेंगे। जब उस बंटवारा के आधार पे ऑफिस में आइएगा, बोलिएगा कि जो बंटवारा हम बनाए हैं इसके आधार पे मेरा खतियान अलग अलग बना दिया जाए, तो हम फिर आपको बोलेंगे कि जितने भी भाई हैं आप पांचों लोग यहाँ उपस्थित होके एक बार बताइए कि जो बंटवारा शेड्यूल आपके द्वारा बनाया गया है उसमें पांचों भाई का साइन है कि नहीं है। हो सकता है आपके द्वारा गलत साइन करके दे दिया गया हो। अगर वहाँ पे पांचों भाई सहमत होंगे कि ना हम जो बंटवारा शेड्यूल हमारे भाई के द्वारा या चाचा के द्वारा दिया जा रहा है उसमें हम लोग सहमति से साइन किए हैं, तो फिर उसके आधार पे आपके जमीन को अलग अलग करके खतियान बना दिया जाएगा। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हम इससे पहले जहानाबाद में थे तो वहाँ क्या होता था कि बंटवारा तो दे दिया, जानकारी था नहीं हम लोगों के पास, तो जो बंटवारा देता था बाद में पता चलता था कि जो बंटवारा दिया गया है उसमें पांचों भाई का जो साइन है वो गलत साइन करके दे दिया गया है, आपसी सहमति नहीं है। तो आप लोगों को ऑफिस में आके एक बार बताना होगा, बुलाएंगे कि आपने जो बंटवारा शेड्यूल पे साइन किए हैं वो सही है कि नहीं। अगर होगा तो उसके आधार पे अलग अलग खतियान बनाया जाए। ये आपका प्रपत्र दूर, इसके साथ क्या क्या जो पेपर लगेगा ये बताएं। अगर खरीदी का जमीन है तो केवाला का पेपर लगा देंगे। हो सकता है बहुत लोगों का केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो लोग परेशान होंगे कि अब दाखिल खारिज नहीं हुआ क्या करना है, तो आपके पास दस्तावेज होगा, उसका जेरॉक्स लगा के ऑफिस में जमा कीजिएगा। साथ में जितने रैयत का नाम लिखिएगा आप उनका आधार कार्ड भी लगाना है आपको। तो प्रपत्र दू हो गया, प्रपत्र दू भर के देना। इसके बाद गांव का काम, गांव में जैसे जो अमीन मिला है आपको प्रतिमा कुमारी, उनका काम स्टार्ट होगा। जैसे आपके गांव में तिरसीमाना होगा, यहाँ पे 3 गांव मिलता है उसको तिरसीमाना कहते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। पहले तिरसीमाना को फिक्स करने के बाद गांव के सीमा को बांधेंगे। आपका जो गांव का सीमा किस किस मुझे से लगता है उसको नक्शा पे फिक्स करेंगे। हो सकता है कि हवाई सर्वे के द्वारा जो हम लोग को नक्शा मिला है, मेर जो होता है सीमा जो हिल गया हो, तो आपके मदद से उसको हम लोग ईटीएस मशीन के मदद से पहले सीमांकन करेंगे, जो भी त्रुटि होगा उसको दूर करेंगे। आपके सीमे का रकबा कहीं दूसरे सीमा में चला गया तो उसको फिक्स करेंगे। जब गांव का सीमा जब हम लोग फिक्स कर लेंगे तब हम लोग किस्तवार का काम करेंगे। किस्तवार क्या है? किस्तवार का मतलब होता है कि प्रत्येक प्लॉट पे अमीन जाके वेरीफाई करेगा, हर एक प्लॉट पे अमीन जाएगा। किस्तवार का काम उत्तर पश्चिम कोना से होगा और दक्षिण पूर्व में जाके उसको खत्म करेंगे। वहां पे आप लोगों को पेपर नहीं दिखाना है। किस्तवार के समय आप लोग स्थल पे पहुंच के दावा बताएंगे, दखल कब्जा बताएंगे। जो जैसे आरएस में देखते होइएगा 1 नंबर जो प्लॉट होगा अभी वर्तमान में उसका बहुत टुकड़ा हो गया हो, तो पहले 1 नंबर प्लॉट होगा आरएस में या सीएस में बड़ा टुकड़ा होगा, अभी जो है उस छोटा छोटा टुकड़ा में उसको बांट दिया गया हो। तो प्रत्येक प्लॉट पे नंबरिंग देना है। सर्वे का मतलब है कि नया प्लॉट नंबर मिलेगा, नया खाता मिलेगा, तब ना सर्वे का मतलब हुआ। नया सर्वे का मतलब है कि हर चीज नया हो जाएगा, आपका खतियान भी नया हो जाएगा, प्लॉट भी नया हो जाएगा और खाता भी नया हो जाएगा। तो अमीन साहब के द्वारा हर प्लॉट पे जाके नंबरिंग का काम किया जाएगा और वहां पे पहुंच के आपको बताना है कि ये जमीन मेरा है। वहां पे अमीन साहब नया खेसरा नया प्लॉट नंबर देंगे और आपका जो दखल करता होंगे उनका नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। सारे प्लॉट पे अमीन के द्वारा ये काम किया जाएगा। जितने भी प्लॉट है गांव के अंदर, जितना भी खेत आता है, घर आता है, सब पे नया खेसरा नंबर दिया जाएगा और उस जमीन के जो मालिक होंगे, जो दखल करता होंगे वर्तमान में, उनका नाम लिखा जाएगा। उस समय आपसे पेपर नहीं मांगा।
सिर्फ आपको बताना, हो सकता है किसी प्लॉट पे विवाद हो, दो लोग आ जाए कि ना मेरा भी नाम लिखिए, मेरा भी नाम लिखिए, तो वहां तो पेपर नहीं मांगा जा रहा है, वहां पे अमीन साहब दोनों का नाम लिखे। इसको किश्तवाड़ कहते हैं। किश्तवाड़ में आप लोगों को इतना मदद करना है कि अपने अपने प्लॉट पे खड़ा होके बताना है कि प्लॉट मेरा है, वहां आपका नाम, मोबाइल नंबर लिख लिया जाएगा। जब ये काम प्रोसेस किश्तवाड़ का काम जब हो जाएगा तो इसके बाद खाना पूरी का काम स्टार्ट होगा। खाना पूरी क्या है? आपके द्वारा जिस प्लॉट पे दावा किया गया है उसका आपको पेपर दिखलाना। ऑफिस कार्यालय में आके कुछ लोगों को, सीमित लोगों को, डेली बेसिस पे 10 लोगों को, 15 लोगों को बुलाया जाएगा। आपका 10 प्लॉट है, आप 10 प्लॉट पे खड़ा होके अपना नाम लिखवाए हैं, वहां तो पेपर आपसे नहीं मांगा गया है, तो आप ऑफिस आके अपने जमीन का पेपर दिखाइए, ओरिजिनल और जीरोक्स। एक कॉपी जीरोक्स ऑफिस कार्यालय में जमा कर दीजिएगा और ओरिजिनल पेपर लेके आइएगा और खुद बैठ के अमीन के पास आप अपने जमीन का ब्यौरा लिखाइएगा। जो भी जमीन होगा उसका साक्ष्य तो होगा आपके पास, उसी साक्ष्य के आधार पर जमीन आपके नाम से जाएगा। तो वहां पे आपको पेपर लेके आना है और खाना पूरी का काम करवाना है, जिसको हम लोग यथास्थ पंजी बोलते हैं। जब पूरे गांव का पेपर वर्क हो जाएगा, मतलब प्रत्येक रैयत होंगे जिनके पास कुछ न कुछ जमीन होगा, किसी के पास 2 प्लॉट होगा, 5 प्लॉट होगा, 50 प्लॉट होगा, तो सारा साक्ष्य लेके आएंगे और अपना वो खतियान बनवाएंगे। वहां अमीन के यहाँ बैठ के खतियान पे यथास्थ पंजी होता है, उस पर दर्ज करवाएंगे और वहां पे लिखा होता है, 9 नंबर कॉलम होगा जिसमें लिखा रहता है उपस्थित रैयत का सिग्नेचर। आज जो भी रैयत उपस्थित होंगे अपना जो खतियान लिखवा रहे होंगे उनका साइन करना होता है वहां पे। उसके बाद जब सारा काम जब हो जाएगा तो आपको अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। अभी जो काम हम लोग किए हैं उसमें प्रूफ तो आपको मिला नहीं है। जब पेपर वर्क जो सारा हो जाएगा, आपके गांव का पेपर का जितना काम है हो जाएगा, तो आपको प्रूफ के तौर पे खाना पूरी पर्चा दिया जाएगा, जो आपके द्वारा